छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 14,580 नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की पदस्थापना नहीं हुई है। ऐसे में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं रोजगार नहीं होने की वजह से मानसिक रूप से काफी ये परेशान हो चुके हैं। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभी स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि हमें मेहनत मजदूरी वाली काम करना पड़ रहा है। मैं भी अभी स्वयं मजदूरी की काम में आया हूँ। 100-200 रुपये कमा के आजीविका चला रहा हूँ। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि शिक्षक भर्ती को जल्दी ही पूरा करे। मजबूरी क्या क्या न कराए, जिनके सर समाज को गढ़ने की जिम्मेदारी है, आज वो ईंटा ढो रहे हैं। कोरोना संक्रमण, ऊपर से प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके चयनित शिक्षक अपना परिवार पालने के लिए मजदूरी तक करने के लिए मजबूर हैं। ये कहानी अकेले रुपेश कुमार की नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों ऐसे शिक्षकों की है जो 2 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मेरा निवेदन है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे और उनके कार्यों का लाभ छत्तीसगढ़ ले सके, ऐसी प्रक्रिया चालू कराए। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 14,580 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणाम 2019 में जारी कर दिए गए थे। व्याख्याता के कुछ पदों को छोड़कर अन्य पदों पर नियुक्ति सरकार ने मार्च 2021 में कर दी थी, लेकिन 2 साल 2 महीने बाद भी शिक्षक और सहायक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थी पदस्थापना के इंतजार में है। ये इंतजार इतना लंबा हो चुका है कि अब चयनित अभ्यर्थी आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोग मानसिक रूप से पूरा अवसादग्रस्त हैं। घर की स्थिति भी इतनी नहीं है कि घर से हम 2-4 पैसे मांग सकें। कृपया हमें नियुक्ति दीजिए। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश भर में स्कूल बंद है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति पर वित्त विभाग ने सवाल उठाते हुए नियुक्ति टाल दी थी, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। 2 साल बीत गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की सीधी भर्ती में चयनित शिक्षकों की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। नतीजा, जहां शिक्षक का हताश है, वहीं आक्रोश भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं में उस समय खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी जब 2019 में राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2019 को लेकर विज्ञापन जारी किया था। 14,580 पदों को लेकर विज्ञापन जारी हुआ। हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, परीक्षा भी हुई और परिणाम भी आया। साथ ही चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इधर जनवरी 2020 में हुए पहले सत्यापन को सरकार ने शून्य घोषित कर दिया। नवंबर 2020 में फिर सत्यापन का सिलसिला शुरू हुआ और मार्च 2021 तक चला। नवंबर 2020 में फिर सत्यापन का सिलसिला शुरू हुआ और मार्च 2021 तक चला। बावजूद इसके मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब चयनित सभी शिक्षक परेशान हैं कि करें तो क्या करें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रताड़ित सहायक शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ। मैं शासन की दोषपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण नीति का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि एक तरफ अंग्रेजी माध्यम में हो रही भर्ती तो लगभग महीने 2 महीने में ही पूर्ण हो जा रही है और उनकी नियुक्तियाँ भी हो जा रही है, पर 2 वर्ष कंप्लीट होने के बावजूद भी हमें नियुक्ति नहीं दे पाई है। भर्ती नहीं हुआ शिक्षक, सहायक शिक्षक का। हम लोग बहुत परेशान हैं और सरकार हमें बार बार मजबूर कर देती है उग्र होने के लिए। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि भाई हमको नियुक्ति दीजिए। सत्यापन के बाद विभाग ने चयनित शिक्षकों को प्राविधिक नियुक्ति पत्र तो दिया गया, वहीं एक लाइन में यह भी कह दिया गया कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार
कोरोना संक्रमण के समय एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में बुरा बर्ताव कर रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में एक विश्वासघात कर रही है। उन्हें लगभग 11 से 12 हजार शिक्षक जिनकी पोस्टिंग आज तक नहीं हुई है, 2-3 बार सत्यापन होने के बावजूद भी उनको तत्काल नियुक्ति प्रदान करे ताकि वो शिक्षा के काम पे अपने को संलग्न कर सके, ऑनलाइन के माध्यम से या फिजिकल या अन्य काम जिसको सरकार जिनको उनका उपयोग करना चाहती है उन कामों में लगे। ये हमारी स्पष्ट मांग। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में ये चयनित शिक्षक ना तो अब बेरोजगार कहला पा रहे हैं और न ही इन्हें नियुक्ति दी गई है। 2 साल से अधिक समय निकलने के बाद चयनित शिक्षकों में अब निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा को पूरा करने में और कितना समय लगाती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर से एक ऐसे मनरेगा मजदूर की तस्वीरें सामने आई हैं जो कि चयनित शिक्षक हैं, लेकिन समय पर भर्ती न होने की वजह से मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। सिर्फ नरेंद्र सिदार ही नहीं, प्रदेश भर में 11,909 ऐसे शिक्षक हैं जो कि 2019 में हुई शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने 2019 में 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली थी। परीक्षा के परिणाम समय पर जारी कर दिए गए और इसके बाद कोरोना की वजह से सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के तहत 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए शर्त जोड़ दी कि जब स्कूल खुलेंगे तब ज्वाइनिंग होगी। कोरोना संक्रमण कम होने पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कुछ महीने के लिए खुले तो व्याख्याता के 2,671 पदों पर ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन बाकी बचे 11,909 पदों पर शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला असिस्टेंट की ज्वाइनिंग अब तक नहीं की गई। ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे शिक्षक अब आंदोलन करने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि जब कोरोना काल में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा और प्रतिनियुक्ति के जरिए भर्ती हो रही है, फिर हिंदी मीडियम के सरकारी शिक्षकों को भर्ती देने में क्या समस्या है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीएम भूपेश बघेल झूठ कह रहे हैं कि भर्ती हो गई है, जबकि शिक्षक अभ्यर्थी मजदूरी करने पर विवश हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का ये कहना है कि कोरोना के कारण कुछ प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के सवाल उठाने से पहले ये देख ले कि उसने कब शिक्षकों की भर्ती की थी। इससे पहले तो मैं जैसे भी करके एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपने परिवार को पालन पोषण कर ले रहा था, लेकिन अभी जो है यही मजदूरी कार्य से अपना परिवार का जो है पालन पोषण कर रहा हूँ। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान है और साथग्रस्त है, क्योंकि 2 साल हो गए अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। अतः हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी से बार बार निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें। यदि भूपेश बघेल सरकार 8 जून तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराती है तो 8 जून से हमें सड़कों पर आना होगा। इसके लिए पूर्णतः भूपेश बघेल की सरकार जिम्मेदार है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से, उन्होंने कितने शिक्षकों की भर्ती की है? हमारी सरकार आने के बाद 15,580 शिक्षकों के लिए पूरी प्रक्रियाएं हो चुकी है, इंटरव्यू भी हो गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो हमें लगता है इस कोरोना के कारण हो सकता है विलम्ब हुआ है, मगर सरकार जो कहती है पूरा वादा करती है। इस खबर पर और अधिक चर्चा और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ देवेश। सरकार तो ये कह रही है जब तक स्कूल खुलेंगे नहीं तब तक ज्वाइनिंग दी नहीं जा सकती। अब कितना इंतजार किया जाएगा इसका कुछ पता नहीं है कब स्कूल खुलेंगे, लेकिन इस पर सियासत जरूर गर्मा गई है प्रदेश में। देखिए, अब तक ये ठीक जानकारी नहीं आई है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आएगी तब तक स्कूल खुल नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती समय पर कर ली जाए, क्योंकि 14,580 शिक्षकों की भर्ती जो 2019 में निकली थी उसमें सब कुछ होकर रखा है, सत्यापन हो चुका है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है, केवल एक ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में देना है और उनको नौकरी पर बुलाना है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह लगता है कि जब उनकी भर्ती कर ली जाएगी
तो एक जो उनकी सैलरी का अर्थ है वो सरकार को अपने खजाने से वहन करना पड़ेगा। और जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे में इन तमाम शिक्षकों के जो भर्ती का खर्च है वो कहां से निकलेगा। यही वजह है कि स्कूल खुलने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद सरकार कह रही है जब 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले तब जो 2200 से अधिक व्याख्याता थे उनकी ज्वाइनिंग तो दे दी गई, लेकिन जो सहायक शिक्षक और शिक्षक हैं जिनके 12,909 पदों पर जिनकी भर्ती होनी है, इन तमाम लोगों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, जो एलिजिबल हैं, लेकिन इनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो आखिर इनका जो धैर्य है वो समय के साथ टूटता चला जा रहा है और अब वो फिर से 8 तारीख को आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, जिसके जरिए सरकार तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनके सामने बड़ा विषय ये है कि उनकी बेरोजगारी कैसे दूर हो। उनको सरकार ने सपना दिखाया है 2019 में, वो सपना कैसे पूरा हो, इस बात को लेकर के वो फिर से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि आज बहुत सारे टीचर्स जो चयनित हो चुके हैं, जिनके हाथ में चाक होना चाहिए, जिनके हाथ में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, उन टीचर्स के हाथ में मजदूर की तरफ फावड़े हैं, वो जवा उठा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं और मजदूरी करके अपने परिवार को उनको पालना पड़ रहा है। तो अगर वो चयनित नहीं होते तो इन सब तमाम कामों को वो कर रहे थे और कर भी लेते, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी है कि वो लोग टीचर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और उनकी नियुक्ति केवल इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार पर आर्थिक भार पड़ेगा और स्कूल खुलने का इंतजार सरकार कर रही है, बच्चों को वैक्सीनेशन होने का इंतजार सरकार कर रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए ताकि उनकी जो बेरोजगारी है वो दूर हो और उनको समय पर तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाए। क्योंकि स्कूल कब खुलने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं खुल सकते हैं। 9वीं तक के बच्चे जो हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, इसलिए उनके स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन 9वीं से लेकर के पहली कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो अब तक नहीं खुले हैं। यही वजह है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बार बार आंदोलन की बात करते हैं और 8 तारीख को फिर से आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। जी देवेश, आर्थिक भार ना पड़े सरकार पर, तो क्या इसके लिए ये मान लिया जाए कि सरकार ने फैसला ले लिया है और चयनित शिक्षकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए वो कोई भी रास्ता अख्तियार करें, उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि जब स्कूल खुले ही नहीं हैं, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन टीचर्स को तनख्वाह क्यों दी जाए। और यही एक वजह है कि इन टीचर्स की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। जब इनका आंदोलन हुआ था कुछ महीनों पहले, तब सरकार और अभ्यर्थियों के बीच यह बातचीत हुई थी कि जैसे स्कूल खुलेंगे ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले भी, व्याख्याताओं को नियुक्ति भी मिली, लेकिन बाकी जो 12,000 की संख्या में जो टीचर्स हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उसी समय जब सरकार ये कहती है कि शिक्षकों की भर्ती तब होगी जब स्कूल खुलेंगे, उसी समय आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां पर शिक्षकों की भर्ती जारी है। वहां पर संविदा के तहत जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जा रही है। उन स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के तहत जो दूसरे स्कूल के टीचर्स हैं उनको प्रतिनियुक्ति पर लिया जा रहा है दूसरे विभागों के। तो एक तरह से सरकार में ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए तो चिंता कर रही है कि टीचर्स आएंगे, बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन जो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ऐसे हिंदी मीडियम स्कूलों के लिए सरकार की चिंता नहीं है। और यही वजह है कि 12,000 से अधिक शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं वो लोग दूसरे काम करने पर मजबूर हैं, मानसिक अवसाद में जा रहे हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नियुक्ति कर दी जाए। जी ठीक है देवेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। साथियों, मैं हूं पीके साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आपको सभी को पता है कि 8 जून यानी कि कल महा आंदोलन होने जा रही है। 7 तारीख तक की अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि शिक्षक भर्ती संबंधी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो 8 जून को महा आंदोलन होगा। यदि 8 जून को भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो डीएड बीएड संघ के माध्यम से साथियों भूख हड़ताल मतलब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें साथियों कल मतलब 8 जून को मुख्यमंत्री निवास से घेराव है। हमारे डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष और सभी मुख्य जो है जिला अध्यक्षों के माध्यम से सभी चयनित अभ्यर्थियों को आह्वान किया गया है वीडियो के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके कल पहुंचे 8 जून को और मुख्यमंत्री निवास घेराव को सफल बनावे। साथियों, लॉलीपॉप देना शुरू हो गया है, राजनीति खेलना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे किसी व्हाट्सएप में 16 जून तक के स्कूल खुलने की बातें आ रही है। 16 जून के पश्चात ये लोगों के
आक्रोश को खत्म करने की साजिश चल रही है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि ऐसा नहीं करने वाला जैसे 16 जून आएगा फिर बोल देगा कि नहीं अभी तो कोरोना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक भी स्कूल नहीं खुलेगा। तीसरी लहर की बात करते हैं साथियों। तीसरी लहर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये तीसरी लहर केवल और केवल जो है राजनीति वोट सेकने के लिए है, राजनीति करने के लिए है। भाई सभी को टीका लग चुका है, लगभग जो है लगातार टीका जब लगाया जा रहा है तो तीसरी लहर में उतनी ज़्यादा भयावह नहीं होगी। तो तीसरी लहर की बात छोड़िए, सबसे पहले अपने अधिकार के लड़िए। तो आगे वीडियो देखिए, अध्यक्ष महोदय के द्वारा सबको बोला गया है और आगे चेतावनी भी दी गई है। इस वीडियो देखने के बाद यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और कल ही 8 जून को मिलते हैं धरना प्रदर्शन ईदगाह भाटा चौक जो है रायपुर में। साथियों आज इतना ही, थैंक यू। नमस्कार, आज हम सब छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संगठन के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट गार्डन में एकत्रित हुए हैं। कल 8 तारीख से हमारा महा आंदोलन धरना प्रदर्शन प्रारंभ होने वाला है और अगर कल भी शासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो परसों से हम भूख हड़ताल करने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन को बता देना चाहता हूं कि हमने बहुत पहले से ही 8 तारीख का अल्टीमेटम देकर रखा था, परंतु अभी आज पर्यंत तक 14,580 शिक्षकों के भर्ती के नियुक्ति के संबंध में सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः हम सभी चयनित बेरोजगार विवश हैं, लाचार हैं और मजबूर हैं। और आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कल 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे मुख्यमंत्री निवास घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाएं। नमस्कार, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 8 तारीख अर्थात कल 8 जून 2021 को धरना प्रदर्शन करने के लिए योजना बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट जानकारी इससे संबंधित आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे धरना, हड़ताल, जुलूस या किसी भी तरह के इकट्ठा होने से संबंधित कार्य जो भी है उन सब पर फिलहाल के लिए रायपुर जिला में कलेक्टर द्वारा आदेश जो जारी किया गया था उसमें कंडिका में लिखा है कि इन सब चीज़ों के लिए भी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है। आगामी आदेश तक इन सभी चीज़ों पे प्रतिबंध है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन का आवेदन या फिर लेटर दिया जाता है पहले से परमिशन के लिए, तो अनुमति नहीं दी गई है और अगर किया जाता है तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, ऐसा इसमें लिखा है। और ये कब जारी हुआ है? ये 7/6/2021 अर्थात आज ही के दिन जारी हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ टीप में लिखा हुआ है कि यदि उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जाएगी और अनुमति नहीं दी गई है। तो अब जानकारी सोशल मीडिया में आ रही है कि ये जो धरना प्रदर्शन है नहीं होगा या फिर होगा, तो कल आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए। धन्यवाद, जय हिंद। छत्तीसगढ़ में 14,500 शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल छिड़ गया। शिक्षक मांग कर रहे हैं सरकार जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति दे। वो अपनी मांग के लिए आज आंदोलन करने वाले थे, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए सरकार ने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। हालांकि सरकार की तरफ से इतना आश्वासन जरूर मिल गया, स्कूल खुलते ही नौकरी मिल जाएगी। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और शिक्षकों को आंदोलन करने की इजाजत नहीं देने को सरकार की दादागिरी बता दिया। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षकों पर सियासत, कब खत्म होगा नौकरी का इंतजार। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ ने 8 जून के दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया। बताया गया कोरोना की गाइडलाइन के चलते शासन ने धरना और प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी। संघ के अध्यक्ष का आरोप है प्रशासन ने दबाव बनाया, जिसके चलते धरना स्थगित करना पड़ा। कुछ साथियों के भविष्य को खतरे में देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम ये आंदोलन अभी स्थगित करते हैं, परंतु हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर हम रायपुर में आकर नहीं कर सकते तो हमारे सभी साथी आज दोपहर 1 बजे से अपने घरों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ हम सब के सब पुनः मिलकर आवाज उठाएंगे।
नियुक्ति को लेकर इसके बाद रायपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया, स्कूल खुलने और कोरोना से हालात सामान्य होने पर उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। आंदोलन को लेकर इससे पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रमन सिंह ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में लेने के आरोप लगाए। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी 8 जून को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में ले लिया। भूपेश बघेल जी असहमति और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, बेहद शर्मनाक। अब जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तब यह कहा धमकी दिया जाता है कि 4-5 लोगों को देख लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सरकार के तानाशाही रवैया है। और जिस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। नियुक्ति आखिर क्यों उनको नहीं दी जा रही है? पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, रमन सिंह झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह की राजनीति के चलते बीजेपी प्रदेश में 15 सीटों पर सिमट गई। 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा हिरासत को लेकर गलत बयानी, फर्जी ट्वीट, इस तरीके से झूठ और फर्जीवाड़े की राजनीति रमन सिंह जी को शोभा नहीं देती। 15 साल के शासनकाल के बाद अगर भाजपा 15 सीटों पर सिमटी है तो उसके पीछे यही झूठ और फर्जीवाड़े की राजनीति है। ये पूरा मामला 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति का है, जिनकी भर्ती कोरोना की दूसरी लहर के कारण रुक गई थी। अब बड़ा सवाल यही है, नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। रायपुर से खबर है जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने आउटडोर स्टेडियम के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और जूता पॉलिश की। अभ्यर्थी रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14,580 पदों के लिए 12,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। 3 साल से अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और समय समय पर विरोध भी करते हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है और इस बार अब जूता पॉलिश करके ये विरोध जताया गया है। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही रोक दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन की, इस मांग की, इस नारेबाजी की। सड़क पर ये प्रदर्शनकारी बैठे, पुलिस ने रोका, सरकार को होश में आने की बात कही, दूसरी तरफ जूते पॉलिश करके भी विरोध जताया और ये संदेश देने की कोशिश की कि जूते पॉलिश करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भर्ती की जाए। नौजवान छत्तीसगढ़ के जो पढ़े लिखे हैं, वो नौजवान जो शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, उनका चयन भी कमोबेश हो चुका है, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें? मूड पॉलिश कर रहे हैं। तो एक संदेश देने की ये कोशिश कहीं ना कहीं इनकी दिखाई दे रही है। तो दाऊद खान और इसके अलावा जो तमाम अभ्यर्थी, और बड़ी तादाद है इन अभ्यर्थियों की। आप लोग आज बूट पॉलिश करने बैठ गई हैं। जी सर, हमारे पास अब कुछ काम ही नहीं रह गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार हमको मजबूर कर दी है बूट पॉलिश करने के लिए। हम इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है। हम अभी बूट पॉलिश करने वाले हैं, उसके बाद में मुझे पता नहीं हमारे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है। हम 2019 से ये भर्ती निकाली गई थी, 2021 तक चली गई है। दाऊद खान मौजूद है हमारे साथ। दाऊद बूट पॉलिश कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं क्या? जी हाँ, फ्री में नहीं करते सर, बेरोजगार हैं। इतने दूर से हमारे साथी लोग आए हैं, हम उनका बूट पॉलिश सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कमाने के लिए। तो आज हम जूता पॉलिश करके कमाई करके अपने घर के लिए टिकट तो लगेगा, दूर दूर से लोग आए हैं, पानी पीने के लिए पैसा नहीं है। आज आप लोग कहाँ निकले थे? क्या क्यों रोक दिया गया? क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं?
हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि हम शिक्षक वर्ग के लोग हैं, हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। हम शालीनता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग को सरकार मांग ले, हमारा मांग नहीं हमारे अधिकार को मांग ले, क्योंकि 2.5 सालों से हम पूरी तरह से बहुत ही व्यथा में हैं। हमारे कई साथी मौत की गार में समा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली। आज आप लोग कहाँ जा रहे थे और कब तक चलेगा प्रदर्शन? आवास घेराव करने के लिए जा रहे थे, आज हमें रास्ते में ही रोक लिया गया है। हमें हमारा अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम था, परंतु हमें परमिशन नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी यहाँ पे खुशी की बात है और बहुत बड़ा न्यूज़ है। जैसा कि अभी आपको कम्युनिटी में ही एक पोस्ट डाला गया था कि अगर अलॉटमेंट यानी स्कूल का नाम भी अगर लिख दिया जाता है आपके पात्रता लेटर में, फिर भी वो अस्थायी पत्र ही होगा, आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, स्थिति वही रहेगी जो अभी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक के बहुत से कैंडिडेट जो हैं उन्होंने नियुक्ति के लिए याचिका लगाया था, ठीक है, नियुक्ति के लिए। तो उसमें उनको जीत हासिल हो चुकी है और देख सकते हैं कि आज ही इसकी सुनवाई थी 6 जुलाई 2021 को और ये अनकॉन्टेस्टेड डिस्पोज्ड ऑफ ये हो गया है कंप्लीट आज फर्स्ट हियरिंग में। जैसे कि इनके मुख्य याचिकाकर्ता नीरज कुमार देवांगन जी ने जैसा कि अपना विजन एकदम स्पष्ट रखा था और उनके हिसाब से ये 1-2 हियरिंग में ही कंप्लीट होने वाला था और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हियरिंग में ही ये कंप्लीट हो गया और नतीजा ये आया है कि 60 दिन के अंदर ये इनको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है, 60 दिन के अंदर इनको नियुक्ति दी जाएगी। डिटेल जानकारी के लिए नीरज देवांगन जी लाइव आएंगे अपने फेसबुक पेज पे, वहाँ जाके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसी से संबंधित शिक्षक संवर्ग के लिए भी कम्युनिटी में पोस्ट डाला गया था कि वो भी कंट्रीब्यूट करें और नियुक्ति के लिए याचिका लगा लें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि स्कूल खुल चुका है फिर भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। 2020 में तो हो ही जाना था, जो ना हो के 2021 में भी नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप बहुत सारे यहाँ पे बातें हैं और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद टीपीआई निदेशक व्यापम सहित डीईओ रायपुर को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की स्कूल में 60 दिनों के भीतर औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि व्यापम की ओर से रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के 9 महीने बाद भी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए गए थे। मामले में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका में बताया गया कि शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर 2020 को जारी एक आदेश में बताया कि उनका चयन कर लिया गया है। करीब 6 महीने बीतने के बाद 1 मार्च 2021 को एक प्रोविजनल नियुक्ति पत्र भेजा गया, फिर 22 मार्च को वही पत्र भेजा गया और बताया गया कि स्कूल खुलने पर आपको सीधे नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि वास्तविक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में खुले जाएंगे स्कूल कॉलेज। 1 अगस्त से खुलेगी तकनीकी शिक्षा और नर्सिंग कॉलेज। 1 अगस्त से लगेगी फाइनल ईयर की क्लासेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। छत्तीसगढ़ में अब स्कूल कॉलेज खुले जाएंगे। 1 अगस्त से तकनीकी शिक्षा और नर्सिंग कॉलेज खुलेगी, तो 1 अगस्त से ही फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में स्कूल कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से ये क्लासेस खुलेंगे, क्या निर्णय लिया गया है, कब से खुलेंगे, क्या क्या गाइडलाइन इसका ध्यान दिया जाएगा इसमें? आंगनबाड़ी से लेकर के मेडिकल और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में अलग अलग निर्णय लिया गया है। प्राइमरी स्कूल को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 0 संक्रमण के इलाके में स्थानीय ग्राम पंचायत और पालकों के साथ बैठक करने के बाद ही प्रारंभ होंगे। लेकिन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ क्लासों को प्रारंभ करेंगे और अगर संख्या ज्यादा होगी तो उसको किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन हो तो उसको देखा जाएगा, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI जैसे
कॉलेज प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इस एज के अधिकांश बच्चे अब लगभग टीकाकरण भी करा लिए हैं और 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद है। आश्रम, छात्रावास, ये इनको भी प्रारंभ करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अलग अलग तारीखों में ये अलग अलग गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्णय लेंगे, लेकिन अगर कोरोना का जो परसेंटेज है वो अगर कम रहेगा तभी ये सारे निर्णय का पालन होगा। आंगनबाड़ियों को भी 2 पाली में खोलने का निर्णय लिया। आंगनबाड़ी में क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 30-35 की संख्या होती है, इसलिए उसको भी खोलने का जब निर्णय लिया गया तो उनको 2 पालियों में खोलेंगे। इस प्रकार से आज निर्णय हुआ है। तो आपने सुना कि स्कूल कॉलेजेस अब खोले जाएंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर मान लो संक्रमण बढ़ता है तो इस पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। जो हाई जो स्तर पर है, कॉलेज स्तर पर शुरू होंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोले जाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं कि कल एक वीडियो दिखाया गया था और आज न्यूज़पेपर में भी आ गया, मतलब ये 100% श्योर है। और टेलीविज़न में भी दिखाया गया। श्री चौबे जी बता रहे थे कि स्कूल खुलेंगे और कुछ कुछ शर्तें हैं, यानी कि जैसे 1 से 8 के लिए नियम ऐसा है कि कोरोना केस नहीं है तो वहाँ का जो पंचायत है, पालक है और शाला विकास समिति है, उनका डिसीजन होगा स्कूल खोलने का। और 10वीं 12वीं तो 2 अगस्त से निश्चित तौर पे खुलेगा ही, 50% उपस्थिति के साथ। 21 यहाँ पे आप देखेंगे कि 21/7/2021 के न्यूज़पेपर में आ चुका है ये। और यहाँ पे लिखा है कि 15 महीने बाद स्कूल जाएंगे छात्र और 50% छात्रों को ही अनुमति, यानी कि आज 50%, फिर अगले दिन दूसरे 50%। प्राथमिक और मिडिल स्कूल, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी लिखा है जो बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं सोशल मीडिया में। तो प्राथमिक और मिडिल स्कूल खोलने का फैसला जो है वो है शाला विकास समितियाँ करेंगी। ठीक, तो ये भी स्पष्ट हो गया आज के न्यूज़पेपर से। तो 8 राज्यों की स्टडी शिक्षकों का सर्वे, तब 2 से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला। ठीक है, तो सर्वे वगैरह किया गया था और जैसा कि आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए मांग उठ रही थी, जैसे बस्तर, कांकेर। तो वहाँ क्या है, अब 1 से 8 को जो है पंचायत स्तर पर छोड़ा गया है और कोरोना का जो केस है उसको देखते हुए पंचायत, पालक, शाला विकास समिति आपस में मिलकर डिसीजन ले सकेंगे और 1 से 8 स्कूल खुल सकेगा। साथ ही साथ कॉलेज भी खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, नर्सिंग, ITI, सभी तरह के डिप्लोमा डिग्री वाले जो भी संस्था कॉलेज है सभी खुल जाएंगे और जो भी नियम है वो लागू होगा, कोरोना प्रोटोकॉल लागू होगा। तो महत्वपूर्ण तो यही है कि इतने महीनों बाद स्कूल और कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिसमें स्कूल जो है खुलने बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 से 12 तक स्कूल जल्द खुलने वाले हैं। ठीक है, जल्द से जल्द खुल जाए तो अच्छा है, अगस्त में ही, और नियुक्ति भी मिल जाए क्योंकि शर्त पूरी हो जाएगी और नियुक्ति हो जाएगी। और 60 दिन का जो नतीजा है उसका ही ये असर दिख रहा है। अब आगे देखते जाइए। होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर से आदेश जारी हो गया है। आज है सोमवार और आज है 26 जुलाई 2021। आज की तिथि में ये आदेश जारी हो चुका है स्कूल शिक्षा विभाग से। ये जो आदेश है वो है स्कूल ऑफलाइन खोलने के संबंध में, मतलब स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने के साथ ही आप सबको पता है प्रोविजनल लेटर प्राप्त अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थियों को पता है कि शर्त पूरी हो गई है। आदेश जारी हो गया स्कूल खोलने के लिए, मतलब शर्त पूरी हो गई 15/9/2020 के आदेश के अनुसार। 15/9/2020 शायद यही है डेट। इस दिन एक आदेश जारी हुआ था, उसमें यही लिखा था कि स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के बाद आपको नियुक्ति दे दी जाएगी और उससे पहले तक आपको प्रोविजनल नियुक्ति आदेश दिया जाएगा, जो कि अभी सभी चयनित पात्र अभ्यर्थियों के पास है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये लिखने का, ये शासकीय लेटर है तो ये लिखने का इस तरह से तरीका ही होता है, पॉइंट वाइज। और ठीक, आप सार में आप इसको समझ लीजिए कि 1 से 12 तक के स्कूल खुलने वाले हैं। ठीक, अब इसको तरह तरह से लोग इसका मीनिंग निकालेंगे, खैर वो तो निकालेंगे ही, लेकिन ये अच्छी खबर है कि अब आदेश जारी हो गया, आपके पास आदेश भी है और 60 दिन का फैक्टर भी है। 60 दिन के अंदर ही नियुक्ति हो जाना है, अगस्त के अंदर नियुक्ति हो जाएगी। ठीक, हड़बड़ाना नहीं है, नियुक्ति होना ही है अभी, इसीलिए स्कूल भी खोला जा रहा है पूरा 1 से 12वीं तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।
रायपुर की करते हैं, जहां शिक्षक भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। शिक्षक भर्ती के लिए वित्त विभाग से सहमति मिल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। तो 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया गया है। व्यक्तिवार जारी होगा नियुक्ति आदेश। आदेश में प्रोबेशन अवधि लिखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां सरकार ने शिक्षक भर्ती को हरी झंडी दे दी है। शिक्षक भर्ती के लिए वित्त विभाग से सहमति भी मिल गई है। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ। सौरभ, 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए काफी महीनों से इंतजार था कैंडिडेट्स को, जो इनके लिए सिलेक्शन हो गए थे और केवल ज्वाइनिंग होनी है अब, और इसके लिए हरी झंडी जो है शिक्षा विभाग ने दे दी है। इससे पहले वित्त विभाग से सहमति मांगी गई थी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना का काल है। इसके कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और एक बार फिर से जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे, अभी देख सकते हैं कि जो बड़े क्लासेस हैं, हायर सेकेंडरी हैं, वो खुल रहे हैं। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इस पर स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब जो है सभी आदेश जारी किए जाएंगे। स्कूल जो शिक्षक भर्ती है, ये नियमित शिक्षक भर्ती किया जा रहा है। जब से जो पिछले 15 साल में पहली बार संभव कहा जा सकता है कि नियमित शिक्षकों की भर्ती जो 14,580 पद है उस पर भर्ती होगी। और इस पर 2-3 महत्वपूर्ण आदेश जो जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें सबसे पहले यही है कि जो नियुक्ति होगी वो जो है व्यक्तिवार होगा। और दूसरा, चलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी जुड़ गए हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका ABC 24 पर। जी धन्यवाद भाई। सर, एक अहम सवाल ये कि लगभग 14,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक थे जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। कम से कम आपके मैसेज पर थैंक यू आना शुरू हो गया होगा। जी सर, एक लंबा इंतजार था। आगे किस तरह से ये स्थिति बनेगी, जरा विस्तार से बताइएगा। लंबा इंतजार करना था, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, ऐसा कहा जाता है जी। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, जो वादा भी करती है और सब उसको वादा को पूरा भी करती है। हम लोग ने कहा कि नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी, लगभग 14,580 का। उसमें से व्याख्याताओं की भर्ती पहले हो चुकी है। शेष जो बचे हैं शिक्षक, सहायक शिक्षक, आपका अंग्रेजी, हिंदी, कृषि संकाय के व्यायाम शिक्षक, तो इनकी 11,403 की जो भर्ती शेष था, उसके बहुत से प्रतिनिधि हमसे मिले थे। उसमें आदेश यही था कि जब स्कूल खुलेंगे तो आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। तो स्कूल आप खोलने जा रहे हैं तो 2 तारीख से स्कूल खुलेगा। उनकी नियुक्ति पत्र उनको शिक्षकों की जो ज्वाइंट डायरेक्टर के ऑफिस से और सहायक शिक्षकों का DO ऑफिस से उनकी नियुक्ति पत्र जारी की जाएगी। जी सर, प्रोबेशन अवधि लिखना जरूरी है इसमें, इसको लेकर जरा विस्तार से बताइएगा। हाँ, उसमें 3 साल का प्रोविजन उसमें वो समय रहेगा 3 साल के लिए। उनको प्रोविजनल उसमें रखा जाएगा, उसमें उसको स्टाइपेंड दी जाएगी। लेकिन क्योंकि नियुक्ति पत्र उनको मिल रहा है, नियमित नियुक्ति मिल रहा है, ये बहुत लंबे अंतराल के बाद इतनी संख्या में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जी चलिए सर, कम से कम वो 14,000 शिक्षक जरूर आज राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा आदेश आपकी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से गया है। सर, क्या आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों को जरा? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इंतजार का फल मीठा होता है, और काफी संघर्ष किए हम लोग ने। कई लोगों को कहा था कि भाई जैसे स्कूल खुलेंगे आपकी नियुक्ति पत्र के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, और आज वित्त विभाग की अनुमति मिल गई है, तो ये उनके नियमित नियुक्ति की जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। और इसको भी 2 तारीख को खुलने वाले हैं, तो जो उनकी जो इंतजार की घड़ी थी वो समाप्त। और तो सर एक और सवाल मेरा अहम था। अब इस नियुक्ति आदेश के बाद ये समझा जाए सर कि बहुत जल्दी आप स्कूल खोलने वाले? नहीं, देखिए 2 तारीख से जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्कूल खोलेंगे, उसमें एक तो जो बड़े स्कूल हैं, बड़े कक्षा हैं 10वीं और 12वीं के, वो हम खोलेंगे। उसमें यह है कि 50% उपस्थिति और पालकों की सहमति, कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए स्कूल का संचालन किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल की गाइडलाइन उसमें ये रहेगी कि पंचायत हर आपके गांव का प्राइमरी स्कूल होता है,
और वहाँ पंचायत की जिम्मेदारी रहे कि हर गांव की परिस्थिति अलग होती है, किसी गांव में कोविड रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, लेकिन जहां पे संक्रमण बिल्कुल नहीं है ऐसे पंचायतों में पंचायत के प्रतिनिधि और वहाँ के शाला विकास समिति के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जिन्होंने किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जिन्होंने साफ तौर पर कहा एक लंबा समय था, इंतजार का फल मीठा होता है और आज शिक्षक भर्ती के लिए वित्त विभाग से भी सहमति मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली यहां पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को एक पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें उन्होंने 14,580 शिक्षक हैं उसकी भर्ती पर नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में पत्र लिखा है। तो पूरी कई चीज़ों के बारे में अभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। पहले हम इस लेटर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद और 2-3 लेटर हैं कुछ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लेटर में लिखा है कि विषय यहाँ लिखा है शिक्षकों को 14,580 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए। किसको लिखा गया है? लोक शिक्षण संचालनालय। ये हमारे छत्तीसगढ़ जो स्कूली शिक्षा विभाग है उस ये लोग मुखिया होते हैं जिसको संचालित करता है आपका छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। तो यहाँ के आयुक्तों को लिख दिया गया, आयुक्त मतलब यहाँ के कमिश्नर को ये लेटर जारी कर दिया गया। अब कमिश्नर अपने जो संयुक्त जो संभागायुक्त हैं है ना और जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये जारी करेंगे कि भाई आप लोग इनको नियुक्ति पत्र जारी करो। वर्ग 2 का पद जो है, वर्ग 2 का पद का जो नियोक्ता है वो संभागायुक्त है, तो इनका नियुक्ति पत्र संभाग से जारी किया जाएगा। वर्ग 3 के जो पद हैं जिसमें आपका प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक दोनों, इसका जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ता है तो इनको जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर आदेशित किया गया है कि फलाना संदर्भ के अनुसार ये वाली वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर, मतलब वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है, आपके उपरोक्त संदर्भित प्रस्ताव में दिए गए पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। दूसरा क्या है इसमें, नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी करें। ये पहला, नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेख करें कि प्रोबेशन अवधि तथा प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक फलाना ये जो 21/2020 के अनुसार होगा, जिसमें वही है पहले ईयर में आपका 70%, दूसरा में 80%, तीसरा में 90%, चौथे में आपको मूल बेसिक पे में आओगे और उसके अकॉर्डिंग होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका जितना बेसिक है ना, जैसे 4200 ग्रेड पर आपका 35,400 इसका है ना बेसिक है, तो 35,400 का आपका 70% निकाल के उसमें जो भी आपको जो बनेगा, ये चारे वगैरह बनेगा, भत्ता वगैरह बनेगा, वो सब मिलेगा आपको, ठीक है, भत्ता वगैरह सारे मिलेंगे। तो ये कौन से क्रमांक के अनुसार हो रहा था? उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के आवक जमा क्रमांक 2021-20 और यहाँ पर क्रमांक लिखा है दिनांक 31/7/2021 के माध्यम से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में दिए जा रहे हैं। इसको जारी करने वाले जो हैं अपर सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूली शिक्षा विभाग, और यहाँ पर ये जारी कर दिया गया है। किसको कर दिया है? आयुक्त को कर दिया गया है, लोक शिक्षण संचालनालय। ओके, अब कुछ ये चीज़ें भी देख लीजिए। अब ये देख सकते हैं संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग रायपुर संभाग के द्वारा यहाँ पर 30 जुलाई की तिथि में जो ईटी संवर्ग के जो स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी उपलब्ध मांगी गई है। मतलब धड़ल्ले से काम हो रहा है ना। यहाँ पर 30 तारीख के डेट में ही यहाँ पर देखिए जो रिक्त पद है उनकी जानकारी मांगी गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 3 दिन के भीतर ये हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। मतलब रिक्त पदों की जानकारी भी शिक्षण संभाग रायपुर के द्वारा मांगा जा चुका है। इसी तरह सभी संभागीय संयुक्त संचालक मांगेंगे, ठीक है। जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी अपने कार्यरत स्कूल में जो भी यहाँ पर उसके अधीनस्थ स्कूल से संबंधित जानकारी मांगे।
रायपुर एक बड़ी खबर मिला थे शिक्षक भर्ती ले जुड़े ये बड़ी खबर है तो शिक्षक मन के सीधा भर्ती ले लेके आदेश आए 14,580 पद में सीधा भर्ती पर आदेश जारी करेंगे सब्बो संभागीय संयुक्त संचालक ला निर्देश जारी करेंगे सब्बो डीईओ ला गलोक निर्देश जारी कर देंगे तो निर्देश नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी करके निर्देश दे गए लोक शिक्षण संचालनालय ये आदेश जारी करे है तो शिक्षक विहीन शाला में प्राथमिकता ने पदस्थापना के निर्देश जारी हुए हैं। राजेश राज अमर सहयोगी और जो जानकारी संगे खबर पर जुड़े थे राजेश का कुछ निर्देश जारी हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए डीपीआई की ओर से आदेश जारी किया गया है और ये एक बहुत बड़ी राहत है 14,580 उम्मीदवारों के लिए जो पिछले करीब 2 सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और जो नियुक्ति आदेश जारी किया गया है डीपीआई की तरफ से उसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अपनी अर्हता पूरी कर ली है जो लिस्ट में है और वेरिफिकेशन हो गया है उन सभी को नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत रूप से जारी करेंगे यानी एक इंडिविजुअल को एक नियुक्ति आदेश क्रम से जारी रहेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये कही गई है इसमें कि जो नियुक्ति की जाएगी वो 2-3 क्राइटेरिया को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में उन स्कूलों में पहले नियुक्ति होगी जहाँ पे अभी शिक्षक नहीं है यानी जो दूरस्थ है आदिवासी अंचल के स्कूल है जो शिक्षक विहीन है स्कूल तो है लेकिन अभी वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है तो सबसे पहले वहाँ पे किया जाएगा और इसके अलावा दिव्यांग और महिलाओं को सेकेंड वरीयता दी जाएगी जो ऐसे उम्मीदवार है तो इनको पहले नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूल है उसको प्रायोरिटी में रखा गया है ये तीसरी प्राथमिकता है और चौथा एक निर्देश है कि जिन पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगाया हुआ है उन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी और 25 अगस्त तक इस सारी नियुक्तियों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत इन उम्मीदवारों के लिए भी है और दूसरा उन सरकारी चलिए राजेश राहत की बात है कि शिक्षक मान जो अगोरा करत रही से ओकर बनबर आदेश जारी करते हैं राज्य सरकार। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपन के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछला वीडियो तो जिला स्तर का जो लेटर था वो बताया गया था, लेकिन अभी का जो लेटर है वो राज्य स्तर का लेटर है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से जारी हुआ है और यह लेटर भी 5/8/2021 को जारी किया गया है। तो यहाँ पे एक निश्चित तिथि आपको देखने को मिलेगा जब तक कि पद स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाना है। तो अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से भी लेटर जारी हो गया है कि नियुक्ति आदेश पद स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाना है अगस्त के अंदर ही। तो आगे देखिए क्या क्या लिखा है। आपको बता दिया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से 5/8/2021 को यह लेटर जारी हुआ है, ठीक। और ये जो जारी हुआ है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षक संवर्ग के लिए और जिला शिक्षा अधिकारी सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए नियुक्ति करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। विषय इसका है दोस्तों शिक्षक संवर्ग के 14,580 सीधी भर्ती के संबंध में, ठीक है, 14,580, ठीक है, जिसमें सभी संवर्ग की बात है। आगे आप देखेंगे तो वही संदर्भ है, एक तो वो जो 31 जुलाई 2021 को जारी किया गया था जिसमें अनुमति मिल चुका है और दूसरा 2/9/2020 का। आगे आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है पॉइंट वाइज। पहला तो देख लीजिए कि लिखा क्या है। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पूर्व में आपके द्वारा व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन कर पात्र एवं अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को पृथक पृथक लिखित सूचना भी प्रदान की गई है। शालाएं बंद होने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु शासन द्वारा सहमति प्रदान की गई है। नियुक्ति आदेश जारी करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करें। ये सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया लेटर है शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से। पहला पॉइंट है नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी करें। जैसा आपका प्रोविजनल लेटर व्यक्तिवार जारी हुआ है उसी तरह से नियुक्ति आदेश भी व्यक्तिवार जारी होगा, जिसमें आपका क्रमांक अलग होगा, अन्य का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, अलग अलग सभी का। दूसरा पॉइंट है कि जो परिवीक्षा अवधि होती है वो जो
3 वर्षों का जो है वही लागू होगा, ये लिखा है। और आगे इसमें हम देखेंगे तीसरा पॉइंट है सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में उम्मीदवारों की पद स्थापना करें, जिसकी जानकारी मांगा जा रहा है सभी जिलों से। अभी पिछला वीडियो बताया गया था रायपुर जिला का। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग एवं महिलाओं के लिए उन्हें सुविधाजनक स्थान देने की कोशिश रहेगी, ऐसा है इसमें पद रिक्तता के आधार पर। और ये हमेशा से होता आया है, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले, फिर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है स्थान को लेकर, उसके बाद सामान्य पुरुष वगैरह सब आते हैं। तो 5वां है पद स्थापना में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायालयीन प्रकरणों में पद रोकने हेतु अथवा प्रक्रिया में स्थगन निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। तो न्यायालय का जो मामला है वो न्यायालय के डिसीजन के बाद आगे की कार्यवाही होगी। 7वां लिखा है पद स्थापना संबंधी समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करें। तो देखिए पद स्थापना संबंधी समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मिल गया और इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। 25 अगस्त तक पद स्थापना संबंधी समस्त आवश्यक कार्य हो जाएगा। उसके बाद आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन होगा। तो मान लीजिए कि आप सितंबर में अपने स्कूल में होंगे, और ये जारी हुआ है आयुक्त लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ 5/8/2021 को, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त के अंदर नियुक्ति आदेश जारी हो जाएगा, पद स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाएगा, सितंबर में आप अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया उसको दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसको दबा दीजिए ताकि अन्य वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। साथियों, मैं हूं पीके साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती का आपके शिक्षक का संभाग का लेटर डिस्पैच होना शुरू हो चुका है। कुल 500 अभ्यर्थी पाए गए हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेजी माध्यम का केवल 7 और कला अंग्रेजी माध्यम का 6, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का 16, हिंदी माध्यम का 157, जीव विज्ञान का 99, गणित का 106, व्यायाम शिक्षक 156। शायद इसमें कृषि का नहीं दर्शाया है, कृषि का नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी सभी का यहाँ पे दिख रहा है। तो साथियों, ये आज जो है 17 तारीख को डाला गया, आज 18 तारीख है। अब ये बोला गया है कि पदांकित शाला की सूची स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट www.educator.cg.in में देखी जा सकती है। मतलब क्या लिखा है आखिर में देख सकते हो, पदांकित शाला की सूची, या बोल सकते हो चयनित अभ्यर्थियों की पदांकन आदेश पृथक तैयार कर अभ्यर्थियों के पता भेजी जा रही है, ठीक है। अब ये एजुकेशन पोर्टल पर कब तक डलती है, आज डलती है कि कब डलती है बात की बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अंग्रेजी माध्यम का, विज्ञान का, फिर अंग्रेजी हिंदी माध्यम का, जीव विज्ञान व्यायाम का, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का इसमें केवल कृषि का नहीं दिख रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई अपडेट आता है तुरंत मैं आपके पास और अपलोड करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बिलासपुर संभाग का भी लिस्ट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग विषयों के लिए इस संवर्ग में इन सभी विषयों के लिए तथा 30 संवर्ग में इन सभी विषयों के लिए पदस्थापना सूची जारी हो चुका है। और आप लोग जो यह सूची है वो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन पोर्टल पर या फिर JD-educationbilaspur.com पर जाकर देख सकते हैं। आइए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि लिस्ट किस प्रकार बनी हुई है बिलासपुर संभाग का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो बिलासपुर संभाग है वहाँ के लिए जो शिक्षक वर्ग है, जिसमें व्यायाम शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, कला शिक्षक, इन सभी शिक्षकों के लिए जो
प्रतिस्थापना सूची है जारी हो चुका है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के लिए 4 पोस्ट के लिए, कला के लिए 18 और विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम के लिए 24 पदों पर प्रतिस्थापना सूची जारी हुआ है। जबकि अंग्रेजी के हिंदी माध्यम में टोटल ई संवर्ग के 217, टी संवर्ग के 89 और जीव विज्ञान के ई संवर्ग में 136, टी संवर्ग में 78, इस प्रकार अलग अलग विषयों में टोटल 929 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं, जिसकी जो प्रतिस्थापना सूची है वो जारी कर दी गई है। और आप लोग यह जो सूची है वो छत्तीसगढ़ की जो एजुकेशन पोर्टल है उस पर जा कर के या फिर बिलासपुर संभाग के JD-education-bsp.web.com पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, जैसे शिक्षक इस वर्ग में शारीरिक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक के लिए यह सूची जारी हुई है। वैसे ही अलग अलग शिक्षकों की जो लिस्ट है वहाँ जो आप वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।